आप म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हाँ, अब मैं डाउट्स ले लूं आंटी? हाँ ले लो। सुनीता जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता, वो तिर्यंच जगन्य गमक से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाभी जी। जगन्य गमक से आवाज तिर्यंच जाएगा तो अशुभ अध्यवसायी होंगे। इसका कारण यहाँ दिया हुआ है 7137 में। आवाज नहीं आ रही भाभी जी, आपकी आवाज कट रही है। आ रही है आंटी। आंटी आ रही है, आपके नेट में प्रॉब्लम होगी। कंचन आंटी की आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर कुछ मेरे होगा। सुनो, 7 हाँ, उसको बोलो बोलिए। 737 पढ़ेगे। तुम कौन सा पढ़ो आंटी? बेटा। हाँ 7137 पढ़ो, उसका आंसर 7137। हाँ। हाँ, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है, फिर भी असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व का बंद करे तो भी अध्यवसाय अशुभ ही रहते हैं। क्यों? असंगी मनुष्य नरक गति व देव गति का बंद करने में असमर्थ होते हैं। अतः शुभ भावों में वे मनुष्य गति जो कि पुण्य प्रकृति है और अशुभ भावों में तिर्यंच गति पाप प्रकृति का बंद करते हैं। पॉइंट 2, यद्यपि तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है किंतु इसके साथ तिर्यंच गति का भी बंद होता है, इसलिए अध्यवसाय अशुभ रहते हैं। यही बात उसके लिए भी है जो तिर्यंच पंचेंद्रिय में तुम पूछ रही थी ना सुनीता। हाँ। गमक जाने का कारण तो तिर्यंच गति अशुभ पाप प्रकृति है, इसलिए अध्यवसाय अशुभ ही रह रहा है। चाहे स्थिति बड़ी हो रही है तो भी गति के कारण अध्यवसाय अशुभ है। जगन्य गमक से जा रहे हैं उसमें अध्यवसाय का नान्यता पड़ रहा है। और एक बात दीदी, जो जगन्य गमक से जा रहा है वो भी उत्कृष्ट आयु का बंद कर सकता है क्या, युगलिक की? हाँ युगलिक की। जगन्य गमक से यानी करोड़ पूर्व झाजेरी। नहीं, जगन्य गमक से अपर्याप्त का लब्धि अपर्याप्त का भाव ले और फिर आगे नहीं, उसको नहीं, 3 नहीं, कल्योपम में नहीं, पृथक्व मास वाला ही करेगा युगलिक की आयु हाँ। बढ़। मनुष्य पृथक्व मास वाला, तिर्यंच अंतर मुहूर्त वाला। ठीक है भाभी, ठीक है। पर्याप्त जीवी बंद करेंगे, जैसे देवगति बंद करते हैं ना पर्याप्त, तो युगलिक का भी पर्याप्त जीवी बंद करते हैं। ठीक है भाभी जी, हो गई। आंटी, हाँ वो मैंने देखा गमक की बुक में, हाँ उसमें लिखा हुआ है कि जो 5 स्थावर के तो सेवार्थक सेनन, 3 विकलेंद्रिय के भी सेवार्थक होगा, संगी असंगी तिर्यंच पंचेंद्र में असंगी के सेवार्थक और संगी के 6 सेनन है। अब यहाँ गलती हो गई ना, करेक्शन कराना होगा आज ही न जगह। संगी मनुष्य में भी 6 सेनन। वो लिखते असंगी में वक्त सेवार्थक और संगी में 6 सेनन। बाकी सब में सेवार्थ संगी तिर्यंच संगी मनुष्य में यहाँ ऐड करा देंगे बस। 87 प्रश्न 4 पूछे और रह गया यहाँ। ठीक है, अभी पढ़ेंगे ना तब करा दूंगी। ठीक है श्वेता जी, आप अनम्यूट होइए ना। प्रणाम आंटी। हाँ श्वेता बोलो। आंटी, मेरू पर्वत पे अग्नि नहीं पाई जाती है क्योंकि आपने बताया कि वो देव प्रायोग्य भूमि है, ठीक है? मेरू तो पर्वत कहाँ? हाँ, मेरू पर्वत पर तो तिर्यक लोक तिर्यक लोक की सीमा में कहाँ है? वो तो ऊंचा चला गया ना। तिर्यक लोक की सीमा में अग्नि है? नहीं, वहां कोई व्यक्ति मनुष्य है ही नहीं ना, क्यों रहेगी, क्यों जलाएंगे कोई अग्नि? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि मेरू पर्वत पे अग्नि नहीं बताई है तो उसका कारण आपने ये बताया था कि देव प्रायोग्य जो रहती है वहां पर बादर अग्नि नहीं होगी। हाँ वहां भी तो नहीं मेरी जिज्ञासा, जैसे अपन कुछ पॉइंट कनेक्ट करें ना आंटी, कि सूर्यगणांग सूत्र के आहार परिज्ञा में झरी शरीर के अंदर 6 तरह के काय के जीव बताएं, तो कोई जीव वहां जा रहा है, कोई मनुष्य भद्रशाल वन में गया या कोई गुफा में गया, तो आंटी कि उसके शरीर के अंदर अग्नि नहीं हो सकती? आपने क्या कह रहे हैं, जैसे समुच्चय मनुष्य के विषय में भी अगर वो 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य जा रहा है, मनुष्य के शरीर में समुच्चय हाँ मनुष्य वो रहते हैं, तो हाँ नहीं उत्पन्न, तो उसकी उसी योनि नष्ट हो प्रकार जाती। समझना होगा कि शरीर में नहीं रह रहे हैं। कितनी अच्छा, देर में हो जाए? उस समय तेवकाय के जीव होंगे ही नहीं। हाँ, नहीं होंगे उनके शरीर में, क्षेत्र से बाहर चले जाए तो। क्षेत्र क्यों आंटी, ये तो 2.5 द्वीप का एक क्षेत्र आया ना मेरू पर्वत का। तो ये 2.5 द्वीप का इनको है ना, बंद कपाट भी कहा है। ऊर्ध्वलोक तिर्यक देव कुरु उत्तर कुरु युगलिक भूमि है ना, जैसे ऊर्ध्व कपाट
वर्णन जो आ रहा है उत्पाद समुद्घात के थोपड़े में, हम्म। उसमें व्याख्याकार इसको बंद कपाट बोलते हैं। जो जो युगलिक क्षेत्र जहां जहां बादर तेजस का एक नहीं है, वो क्षेत्र, वो दरवाजे बंद है। तो युगलिक का भी मेरे को जिज्ञासा थी कि हम बोलते हैं अति स्निग्ध और अति रुक्ष में अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, तो हाँ, क्या उनकी बॉडी के अंदर भी पुद्गल ऐसे हो जाते हैं कि वहां घर्षण से कभी अग्नि उत्पन्न ही नहीं होगी युगलिक के शरीर में? नहीं होगी। चाहे घर्षण हो तो भी वो उसको नहीं हो, मतलब उत्पन्न नहीं वो तो होगी। व्याख्याकार कह रही हूँ ना, बंद कपाट ही बोल रहे हैं। जो उर्दू को कपाट, ये इतना बड़ा उर्दू कपाट आ रहा है ना 45 लाख हाँ यूनिट का हाँ है, हाँ हाँ तो हाँ इसमें ये युगलिक क्षेत्र है। समझ लो ये हेमंत है, मेरी अंगुली इधर हाँ हिरण्यपत आ गया, देवगुरु आ गया, तो ये दरवाजे हाँ। बंद है, यहाँ को जीव आते ही नहीं है। ऐसी भी व्याख्याएं मिल रही है। अच्छा, एक आंटी पार्ट 2 में 3369 क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न नंबर? 3369 पेज नंबर 83 पार्ट 2। 369। हाँ बोलो। आंटी ये बहुत पहले क्लास में चला था ना, तो उस टाइम जिज्ञासा रह गई थी, क्लास एंड हो गई थी। इसमें जैसे 12वां देवलोक है ना, उसके हाँ जैसे पहला देवलोक ही ले लिया, उसका हाँ ऊर्ध्व और अधो सिद्धांत बताना है, तो कैसे हाँ। बताएंगे आंटी? ये पहले पृथ्वी देवलोक की 13 प्रत्रय, पृथ्वी पिंड का बताना है। तो अंगड़ाई ले ली नीचे नीचे, तो ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद आप ऐसा कुछ बोले थे कि पहली प्रतर मतलब पहले प्रतर में विमान रहते हैं, ऐसे 13 प्रतर हैं, तो नीचे आपकी अंगड़ाई स्टार्ट हुई, फिर उनके विमान आए, फिर खुला आकाश और ये सब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लेना है? या पूरे की पूरी 13 प्रतर जाकर के टॉप प्रतर में जो विमान रहेंगे उसकी जो ध्वजा जिस आकाश प्रदेश की प्रतर पे लास्ट एंड होगी वो लेना है? नहीं नहीं, पूरे विमान को लेना है, 13 प्रतर सहित विमान भूमि पूरी लेनी है। गोल है, सभी गोल है, तो वो दंतकाकार है, दंतक है उनमें। तो ऊपर मतलब बढ़ते आपका पांचवें बॉटम देवलोक की तक अंगड़ाई, बॉटम की अंगड़ाई बॉटम और की 3200 योजन। हाँ, उसके आप ऊपर फरमाइए। क्रमशः वो बढ़ता जा रहा है, तो दंतक हो गए उस पृथ्वी में। हाँ, तो आपकी अंगड़ाई की टॉप ले ली और फिर ऊपर ही ऊपर की 13वीं प्रतर में जो विमान रहे उसकी ध्वजा का जो आकाश प्रदेश है वहां तक लेना है? हाँ, पूरा वहां तक लेना, उनकी भूमि जो भी है जहां तक है वहां तक ले लो, तो उनमें है ना दंतक बन जाते हैं। हाँ, तो अधो चर्मांत नीचे नीचे अंगड़ाई में हो गया, और ऊर्ध्व चंता तो ऊपर ही ऊपर की ध्वजा पताका के वहां पर। ध्वजा पताका तो इंक्लूड करेंगे ना आंटी? हाँ करेंगे, वो उन्हीं की भूमि है। ठीक है आंटी, क्लियर हो गया, कृपा हाँ, करें। देवता जैसे 12वें देवलोक के देवता अपनी ध्वजा पताका तक जा सकते हैं, तो उनका गमनागमन अपने क्षेत्र तक है, वो उन्हीं का है। चाहे भूमि हम्म। न भी हो, वहां पर क्षेत्र उनका हो ही गया। लेकिन पृथ्वी पिंड नहीं है, जैसे भी ले सकते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा आकाश कथन प्रदेश से गठित कर लेंगे ना वहां पर, तो फिर कर लो, पृथ्वी से करना है तो भी दंतक बन जाएंगे। हाँ ठीक है, कृपा आंटी। हाँ। मरासा के गए क्या? गई? अच्छा सॉरी, अभी जा नहीं पाई। हाँ आंटी कौन? डाउट आज है ना, वो पढ़ने वाले थे ना, सुधाबाई सिरोया, कल उनको बोली थी ना। हाँ आए? आंटी, और मैंने कमलेश आंटी को बोल दिया था आज के लिए। ठीक है, वो आए भी नहीं है ना, देख लें। कमलेश पढ़ लेगी, सुधाबाई को नेक्स्ट में बोल देना। नहीं आए वो। आंटी डाउट्स हैं अभी तो, श्रेया हाँ जी सिंधु का। हाँ बोलिए नहीं, श्रेया। प्रणाम सब नहीं, पढ़ने के लिए बोल रही थी, अगर कोई नहीं हो तो मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, वो सुधाबाई भी है। सुधा आंटी, आप मंडे को पढ़ लेंगे? आपका मैं मंडे का रख लेती हूँ। ठीक है, मैं आज सोची थी इसलिए, ठीक है कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप मंडे को रहेंगे ना? तो आपका कंफर्म है? हाँ मंडे को मैं तो रहूंगी, मैं तो कहीं जा ठीक है, नहीं मंडे को आप रीडिंग कर लीजिए। रही। सबको बहुत कठिन लग रहा है गमक, फिर भी इतने जने बैठ रहे हैं शांति से, तो कितनी ज्ञान की लगन है सबके अंदर। मैं तो यही सोच रही थी, कईयों का आ रहा है कि बहुत कठिन लग रहा है गमक। क्या चेंज करके, किस वे से पढ़ाएं इसको? पढ़ो कमलेश। कौन सा प्रणाम प्रश्न? भाभी जी। हाँ। मुझे भी थोड़ा हार्ड लग रहा है। तुम तो बार बार पढ़ के इसको इजी बनाओ। चलोगे? अभी मैं आज तो बाहर जा रही हूँ, वापस 15 दिन बाद आऊंगी मैं। पढ़ो।
क्वेश्चन 7114 असुर कुमार में एक समय में उत्कृष्ट संख्यक युगलिक ही क्यों उत्पन्न होते हैं? उत्तर, युगलिक जीव मनुष्य क्षेत्रवर्ती है, अर्थात संख्य योजन के क्षेत्र में है, इसलिए संख्य है। अतः उत्कृष्ट संख्य ही एक समय में काल करके देवलोक में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 7 एक दो करेक्शन थे। उस दिन मैं बोली थी कि हेमवंत और हिरण्यवत पर्वत का कोई बात चल रही थी, तब मेरे मुंह से निकल गया था कि हेमवंत महाहेमवंत सोने का है, चूलिमवंत चांदी का है। दोनों ही सोने के हैं, भूल से चांदी निकल गया था, करेक्शन कर लेना। एक और भी कल कुछ निकला था, परिस्थूर कल जो बोली ना, स्पेलिंग रॉन्ग, छोटा री आएगा उसमें, परिस्थूर। ठीक, छोटा ही लिखे हैं, परिस्थूर छोटा ही लिखा, तब ठीक है। हाँ। पढ़ो। क्वेश्चन 7115 असुर कुमार में उत्पन्न होने वाले युगलिक के भवादेश और काले देश का वर्णन कीजिए। उत्तर, असुर कुमार में उत्पन्न होने वाले युगलिक के भवादेश से 2 भव, काला देश से 9 गमक का वर्णन इस प्रकार है। पहला, गमक औगिक से औगिक, जगन्य भवादेश 2, जगन्य काला देश करोड़ पूर्व झाझेरा अधिक 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट भावादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश 6 पल्योपम, 3 पल्योपम प्लस 3 पल्योपम। दूसरा, औगिक से जगन्य, जगन्य भावादेश 2, करोड़ पूर्व झाझेरा, जगन्य कालादेश। एक मिनट, इस एक गम्मक में किसी को डाउट है? पहले गम्मक में 6 पल्योपम क्यों लिए गए हैं? असुर कुमार में जो जाएगा उत्कृष्ट की अपेक्षा से 3 पल्योपम वाला युगलिक होता है, उसकी स्थिति 3 पल्योपम की है, वो 3 पल्योपम में ही जाएगा। यद्यपि असुर कुमार की स्थिति 1 सागरोपम है, युगलिक अपनी स्थिति से अधिक स्थिति नहीं बांधते, ये बात ध्यान में रखना। हाँ सुधा भाई। और सबको ये भी किए थे क्या? प्रश्न नंबर 7110 का होमवर्क था ना कल, पॉइंट 4 का, कि 4 अंतर मुहूर्त अधिक, अंतर मुहूर्त वाला 1 सागरोपम की स्थिति में जा रहा है नरक में, नरक का ही वर्णन था ना वो। हाँ, प्रथम पृथ्वी में जाने वाले की बात है। तो यहाँ विचारधारा सबको चेक किए कि उस प्राणी की विचारधारा कैसे रही होगी, कि अंतर मुहूर्त की स्थिति में 1 सागरोपम जितने असंख्य वर्ष का दुख भोगने हेतु वो कर्म बंद किया। किए सब होमवर्क? बोलिए सुधा भाई। अच्छा, 3 पल्योपम प्लस 3 पल्योपम, ये थोड़ा सा समझाइए सुधा भाई। 3 पल्योपम वाला युगलिक उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कालादेश बता रहे ना, काल की अपेक्षा है। पल्योपम वाला है, वहां वो उत्कृष्ट 3 पल्योपम में प्राप्त कर सकता है। युगलिक अपनी स्थिति देवलोक में प्राप्त नहीं करते। लीजिए, नहीं तो फिर 6 पल्योपम आपने क्यों दिए? तो टोटल 6 हो गए ना, 3 और 3 6 पल्योपम हो गए, औगिक से। अच्छा, दोनों औगिक से औगिक, ठीक है। सब जगह देखिए जोड़कर ही बताया जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया मेरे को। ठीक, पढ़ो कमलेश। तीसरा, औगिक से उत्कृष्ट, जगन्य भावादेश 2, जगन्य कालादेश 6 पल्योपम, 3 पल्योपम प्लस 3 पल्योपम। उत्कृष्ट भावादेश 2, 6 पल्योपम, 3 पल्योपम प्लस 3 पल्योपम। चौथा, जगन्य से औगिक, जगन्य भावादेश 2, जगन्य कालादेश करोड़ पूर्व झाझेरा अधिक 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट भावादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश 2 करोड़ पूर्व झाझेरा। पांचवा, जगन्य से जगन्य, जगन्य भावादेश 2, जगन्य कालादेश करोड़ पूर्व झाझेरा प्लस 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट भावादेश जगह यही है ना, करोड़ पूर्व झाझेरा वाला जा रहा है, तो वहां उत्कृष्ट स्थिति करोड़ पूर्व झाझेरा ही प्राप्त कर रहा है। यहाँ की करोड़ पूर्व झाझेरा प्लस वहां की भी उतनी, तो 2 करोड़ पूर्व झाझेरा उत्कृष्ट कालादेश हो गया। उत्कृष्ट भावादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश करोड़ पूर्व झाझेरा अधिक 10,000 वर्ष। छठा, जगन्य से उत्कृष्ट, जगन्य भावादेश 2, जगन्य कालादेश करोड़ पूर्व झाझेरा प्लस करोड़ पूर्व झाझेरा। उत्कृष्ट भावादेश 2,
उत्कृष्ट कालादेश 2 करोड़ पूर्व झाजेरा। 7वां उत्कृष्ट से औगिक, जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश 3 पल्यपम प्लस 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट भवादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश 6 पल्यपम। 8वां उत्कृष्ट से जगन्य, जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश 3 पल्यपम प्लस 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट भवादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश 3 पल्यपम प्लस 10,000 वर्ष। 9वां उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश 6 पल्यपम 3 पल्यपम प्लस 3 पल्यपम। उत्कृष्ट भवादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश 6 पल्यपम। पढ़ूं आगे। तीन से 11 उद्देशक, 9 निकाय देवों की 9 वर्गणाएं। क्वेश्चन 7116। 9 निकाय के 9 घरों में असंगी पंचेंद्रिय तिर्यक उत्पन्न होते हैं, उनकी लब्धि का वर्णन कीजिए। उत्तर, असुर कुमार में उत्पन्न होने वालों की तरह यहाँ भी कहना चाहिए। क्वेश्चन 7117। 9 निकाय के 9 घरों में उत्पन्न होने वाले संगी तिर्यंच संगी मनुष्य की लब्धि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट देशों 2 पल की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। दूसरा, शेष लब्धि का वर्णन असुर कुमार में कहे अनुसार जानना चाहिए। तीसरा, काला देश स्थिति के अनुसार कहना चाहिए। क्वेश्चन 7118। 9 निकाय के 9 घरों में 2 प्रकार के युगलिक उत्पन्न होते हैं, उनकी लब्धि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट देशों 2 पल्यपम में उत्पन्न होते हैं। दूसरा, तीसरे गम्मक में युगलिक मनुष्य की अवगाहना जगन्य देशों 2 गांव उत्कृष्ट 3 गांव। और तीसरा, तीसरे गम्मक में स्थिति देशों 2 पल्योपम उत्कृष्ट 3 पल्योपम कहना चाहिए। शेष वर्णन असुर कुमार में उत्पन्न होने के समान कहना एवं कालादेश स्थिति के अनुसार कहना चाहिए। क्वेश्चन 7119। देशों 2 पल्योपम की स्थिति वाले युगलिक कौन से क्षेत्रों में होते हैं? उत्तर, पहला, हरिवास रम्यकवास और दूसरा, भरत ऐरवत में सुषमा नामक आर्य में होते हैं। क्वेश्चन 7120। क्या युगलिक 9 निकाय वाणव्यंतर और ज्योतिष्क देवों के इंद्र बन सकते हैं? उत्तर, हाँ, तथा प्रकार के आदि यश कीर्ति आदि नाम कर्म के उदय के कारण 9 निकाय वाणव्यंतर और ज्योतिष्क देवों के इंद्र बन सकते हैं, असुर कुमार और वैमानिक के नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति अधिक है। 12 से 16 उद्देशक, 5 स्थावर की 5 वर्गनाएं। क्वेश्चन 7121। 3 स्थावर के 3 घरों में 26 जीव, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी असंगी मनुष्य और 14 प्रकार के असहननी देव उत्पन्न होते हैं। उनके सहनन, उपयोग, संज्ञा और कषाय लब्धि का वर्णन करेक्शन कर लो ना, 1 मिनट। हाँ, लिखने में रह गया। पहले पॉइंट सहनन में लिख लो, संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच में 6 सहनन, शेष में सेवार्थ। और 14 प्रकार के देव का तो खोल ही दिया प्रश्न में कि वो असहननीय होते हैं। संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य में 6 सहनन। शेष में सेवार्थ। पढ़ूं? इसमें पढ़ दो। हाँ, अभी लिखते हो वहां से। सहनन, पहला सहनन, सहनन संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य में 6 सहनन, शेष में सेवार्थ। दूसरा उपयोग, दूसरा उपयोग 2, साकार अनाकार। तीसरा संज्ञा 4 और चौथा कषाय 4, क्रोध मान माया लोभ। क्वेश्चन 7122। वनस्पति
वनस्पति में प्रति समय अनंत उत्पन्न होती है तो तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, नौवें 5 गमक से जगन्य 1, 2, 3 यावत असंख्य उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, पहला, वनस्पति में प्रति समय अनंत उत्पन्न होती है, यह कथन निगोद जीवों की अपेक्षा है, जबकि दूसरा, प्रति समय 1, 2, 3 यावत असंख्य उत्पन्न होती है, यह कथन प्रत्येक शरीरी वनस्पति के लिए कहा गया है, क्योंकि तीसरा उपर्युक्त 5 गमक में उत्कृष्ट स्थिति भी है, जो कि प्रत्येक शरीरी वनस्पति में ही होती है। ये 1, 2, 3 यावत असंख्य उत्पन्न होते हैं। इनमें तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवें गमक से जाने वाले निगोद के जीव भी होते हैं, यानी जगन्य स्थिति वाला निगोद भी वनस्पति में उत्कृष्ट स्थिति पाता है। क्वेश्चन 7, 1, 2, 3। एक मिनट कमलेश, खोल के पढ़ो इसको। तीसरा गमक कौन सा है? औगिक से औगिक वनस्पति। सब कोई लिख लो, ये पहले गमक के नाम लिख लो इनमें। तीसरा गमक कौन सा है? औगिक से उत्कृष्ट। फिर छठा, जगन्य से उत्कृष्ट। जगन्य से, बोलते जाओ तुम। हाँ, तीसरा उत्कृष्ट से जगन्य, नहीं, उत्कृष्ट से औगिक, उत्कृष्ट से जगन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से औगिक 7वां हुआ ये। 8वां 9वां बोलो। 8वां है आपका उत्कृष्ट से जगन्य। 9वां उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। अब इसमें घटित करो। पहले तीसरे गमक में बोलो औगिक से उत्कृष्ट। वनस्पति में जा रही है, तो औगिक स्थिति में तो कुछ भी हो सकता है। जगन्य स्थिति अपर्याप्त की भी हो सकती है, यावत उत्कृष्ट भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, संपूर्ण स्थिति। और उत्कृष्ट में कितनी प्राप्त करेगा वनस्पति? 10,000 वर्ष। ठीक है, ये प्रत्येक शरीर ही बनेगा 10,000 वर्ष वाला। तो निगोद की तो स्थिति जगन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की है। जगन्य से उत्कृष्ट यानी अपर्याप्त का भाव, और फिर 10,000 वर्ष। तो अगर अपर्याप्त है, निगोद भी है, अपर्याप्त का भाव भी है, तो भी वहां 10,000 वर्ष का बन रहा है। उत्कृष्ट है, 10,000 वर्ष वाला औगिक स्थिति प्राप्त कर रहा है, अंतर मुहूर्त यावत 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट जगन्य में 10,000 वर्ष अपर्याप्त का भाव कर रहा है, अंतर मुहूर्त का, और 10,000 वर्ष वाला 10,000 वर्ष बन रहा है। तो जो ये 5 गमक है, इनमें 1, 2, 3 किस अपेक्षा से कहें? 10,000 वर्ष वाले हैं, 1, 2, 3 यावत असंख्य उत्पन्न होते हैं प्रत्येक शरीरी जीव, प्रत्येक शरीर। दूसरे में भी, छठे में भी देख लो 10,000 आ गया, 7वें में भी दोनों तरफ 10,000 आ गया, अंतर मुहूर्त यावत 10,000 आ गया है ना। इसमें भी तो ये भी प्रत्येक में जाए। 8वें गमक में भी 10,000 आ गया है, दोनों 9वें में दोनों तरफ 10,000 आ गया। तो ये प्रत्येक शरीर का भी कथन है, इसलिए असंख्य कहा गया है। हाँ बोलो श्वेता। आंटी, ये 7120 में 92 अंतर ज्योतिष्क या 9 निकाय, किसी के भी इंद्र बनेंगे। इंद्र तो मिथ्या दृष्टि हो गए और मिथ्यात्व अवस्था में इंद्रपणा मिला। तो आंटी, ताम्री तापस पूर्ण गाथापति ने तो जैसे 60,000 वर्ष या 12,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या करी, तो खाली ऐसे नामकर्म के उदय से ही जीव इंद्रपना बांध लेगा आंटी? हाँ, सरल हृदय थे, बन गए इंद्र। और आंटी, इतनी बड़ी प्रकृति खाली सिर्फ युगलिक के लिए संभव है, या यहाँ पर भी कोई मिथ्यादृष्टि जीव है, स्वभाव से भद्रिक है, तो वो भी बांध सकता है ऐसे? अब ऐसे अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसके इनके लिए तो कहा जाता है कि युगलिक बन सकते हैं, सरल हृदय होते हैं, आदि नामकर्म, यशकृति नामकर्म आदि पूर्ण रूप से बांधे हुए हैं, बन सकते हैं। तो बांधने वाला भी तो मिथ्यात्वी है आंटी। हाँ, तो दृष्टि परिवर्तन है ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो युगलिक, हाँ, तो मिथ्यात्वी जा ही सकते हैं। वो तो ईशान इंद्र जी बने। ऐसे तो वर्तमान के चंद्र सूर्य इंद्र अभी सभी है। चंद्र सूर्य दोनों इंद्र भगवान के विराधक साधु थे। वर्तमान के सभी इंद्रों में जो थे विराधक साधु थे, मिथ्या दृष्टि भी थे ही। ऊपर वाले इंद्रों का पता नहीं, अभी सम्यक दृष्टि है, पहले गए तब सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि।
सबका तो उल्लेख नहीं मिल रहा है, ईशानेन्द्र जी का मिल रहा है। गए तब मिथ्या दृष्टि थे, फिर सम्यक दृष्टि वहां जाकर बने। ईशानेन्द्र जी चमरेंद्र जी का भी है ना आंटी, पूर्ण गाथापति मिथ्या दृष्टि थे। चमरेंद्र जी भी बाद में बने, हाँ, भगवान महावीर के चरणों में जब जाते हैं तब बने। मतलब नॉर्मल मनुष्य का नहीं कह सकते कि वो मिथ्या दृष्टि है तो वो इंद्र का बांधेगा नहीं बांधेगा, वो नहीं कह सकते, पर युगलिक बांध लेते हैं। हाँ, इसका तो पूछा हुआ था इसलिए पता है। अच्छा ठीक है आंटी, कृपा। स्थिति हम प्राप्त कर रहे हैं ना, 3 पल वाला है, पल तक लंबे काल तक स्थिति बंद करता रहा। सरल परिणामों में तो ज्योतिषी का भी बन रहा है, तो 1 पल 1 लाख वाला ही बन रहा है, कम स्थिति वाला इंद्र ही बन रहा है, संभव है। ठीक। अभी 14 प्रकार के असहनीय देव कैसा हो गया? ये देवों के लिए पहले ही दे दिया ना, प्रश्न में पूछ रहे हैं सहनन उपयोग और का वर्णन करो, तो देवता तो असहननीय है, उनमें सहनन होता नहीं है। लघु दंडक में है ना, देवता में सहनन नहीं बताया है ना। हाँ। और लेकिन प्रज्ञापना सूत्र में देवों में दिव्य सहनन का, सहनन हड्डियों वाला सहनन न होने पर भी उनके शरीर की मजबूती इतनी घनी रहती है, उनको दिव्य सहनन ही कहा है। तो कोई देवता में सहनन होता नहीं है, तो 14 प्रकार के असहनीय देव क्यों लिखा? हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलिए कमला भाई। तो इसमें 14 प्रकार के असहनीय देव क्यों लिखे? तो देवता जा रहे हैं ना पृथ्वी पानी वनस्पति में, 14 प्रकार के। अच्छा अच्छा, इसलिए लिखा है। हाँ, तो पहले ही उनका प्रश्न में ही खोल दिया है कि वो असहननीय शेष के सहनन का वर्णन करना है। तो यहाँ जो गलती था, छूटा हुआ था, वो अभी लिखा ही दिया है। आप लिख लिए ना पॉइंट 1 हाँ, में? हाँ लिख लिया। ठीक, पढ़ो कमलेश। क्वेश्चन 7123, उपयुक्त उत्तर से क्या मुख्य तथ्य ज्ञात होता है? उत्तर, इससे यह ज्ञात होता है कि प्रति समय अनंत उत्पन्न होने वाले गम्मक और पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 आदि उत्पन्न होने वाले गम्मक भी गतिमान रहते हैं। क्वेश्चन 7124, पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी कायिक में प्रति समय असंख्य उत्पन्न होते हैं, तो 5 गम्मक से 1 2 3 आदि क्यों कहा गया है? उत्तर, पहले दूसरे चौथे और 5वें गम्मक से प्रति समय असंख्य उत्पन्न होते हैं, किंतु दूसरा शेष 5 गम्मक में उत्कृष्ट स्थिति है, अतः प्रति समय 1 2 3 यावत असंख्य भी उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 7125, आंटी ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। कौन सा वाला? यही वाला आंटी, 7124 की 1 2 4 5 गमक से प्रति समय असंख्य। 1 2 पहला गमक कौन सा है? औगिक से औगिक, उत्कृष्ट स्थिति नहीं लेना है वहां। दूसरा गमक औगिक से जगन्य। इन पांचों, इन चारों में उत्कृष्ट स्थिति मत लो। उत्कृष्ट स्थिति लेने से आठभवी करेगा, ये पहले नहीं पर, हाँ वो तो है, लेकिन आंटी इसमें प्रति समय 1 2 3 यावत, मतलब 1 2 3 क्यों लिया, ये पूछना था। तो 3 यानी उत्कृष्ट देखो आगम में पहले आ चुका है कि पृथ्वीकाय में असंख्य उत्पन्न होगी, वनस्पति भी पृथ्वीकाय में प्रति समय असंख्य, किंतु त्रस जीव आदि जाते हैं वो भी, और पृथ्वीकायिक है, सॉरी यहाँ पृथ्वीकायिक का वर्णन है, पृथ्वीकायिक जीव भी अगर इन गम्मक से जा रहे हैं तो प्रति समय असंख्य उत्पन्न हो रहे हैं। पृथ्वीकाय में पृथ्वीकाय असंख्य प्रति समय उत्पन्न होती है, पृथ्वीकाय में वनस्पतिकाय, अपकाय, तेजसकाय आदि सभी प्रति समय असंख्य उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान है। तो कौन से गम्मक से असंख्य हो रहे हैं? इन 4 गम्मक से असंख्य उत्पन्न होते हैं। तो उत्कृष्ट स्थिति में क्यों नहीं होते आंटी, मैं वही पूछ रही हूँ। तथा स्वभाव से है कि उनमें उत्कृष्ट स्थिति है, तो 1 2 3 यावत असंख्य भी उत्पन्न होते हैं, दोनों दे दिया ना। मतलब नहीं, इसको याद करने का या समझने का क्या है कि जिसमें उत्कृष्ट स्थिति आ गई है उसमें 1 2 3 भी उत्पन्न हो सकते हैं। भी लगा दो, उसमें नियमा कर दो, 1 2 4 5 में नियमा प्रति समय असंख्य उत्पन्न होते हैं, शेष 5 में 1 2 3 यावत, ऐसे बोल दो।
पढ़ो। क्वेश्चन 7125। तीन स्थावर पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जाने वाले देवों की जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग, उत्कृष्ट 7 हाथ है। क्या देव अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना में जीवन पर्यंत रहते हैं? यानी क्या यह उनकी औगिक अवगाहना है? उत्तर नहीं, यहाँ उनकी समुच्च अवगाहना की अपेक्षा से कथन किया गया है। यदि वे जीवन पर्यंत अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना में रहेंगे तो देवगति नाम कर्म के विपाकोदय, वस्त्राभूषण, क्रीड़ाएं आदि को किस प्रकार भोगेंगे एवं सामान्यिक देव, अभियोगिक देव आदि रूप में कार्य कैसे करेंगे? अतः काल करते समय सब देव और निरीक्षकों की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। क्वेश्चन 7126। देवों के उत्तर वैक्रिय की अवगाहना जगन्य अंगुल के संख्यतम भाग है। अंगुल के असंख्यतम भाग क्यों नहीं होती है? उत्तर जो उत्तर वैक्रिय शरीर वायु कायिक जीवों द्वारा अनाभोग पूर्वक किया जाता है उसकी अवगाहना अंगुल का असंख्यतम भाग होती है। देवों का उत्तर वैक्रिय अभोग पूर्वक होता है, इसलिए रिद्धिशाली देवों में भी उत्पत्ति के समय जैसी सूक्ष्म अवगाहना बनाने का सामर्थ्य नहीं होता है। प्रश्न 7127। पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होने वाले देवों के ज्ञान अज्ञान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला, भवनवासी वाण व्यंतर में जो असंगी पंचेंद्रिय उत्पन्न होते हैं उनमें पर्याप्त होने के बाद विभंग ज्ञान होता है और संगी उत्पन्न होते हैं। उनको देव आयु का प्रारंभ होते ही भव स्वभाव से विभंग ज्ञान हो जाता है। इस अपेक्षा से 3 अज्ञान की भजना है। दूसरा, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में असंगी पंचेंद्रिय नहीं जाते हैं, इसलिए जो मिथ्या दृष्टि संगी जाते हैं उनमें 3 अज्ञान की नियमा। तीसरा, 14 प्रकार के देवों में जो सम्यक दृष्टि जाते हैं उन देवों में 3 ज्ञान की नियमा। क्वेश्चन 7128। क्या देवों को स्थावर में उत्पन्न होते समय ज्ञान होता है? उत्तर नहीं, एक केंद्रीय जाति का उदय होते ही भव स्वभाव से मिथ्यात्व मोहने का उदय हो जाता है, इसलिए 2 अज्ञान के साथ पृथ्वी का एक आदि में प्रवेश करते हैं। 1 मिनट कमलेश, यहाँ पॉइंट 3 में देखो 7127 में 14 प्रकार के देवों में जो सम्यक दृष्टि जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं ज्योतिष, भवनपति, वाणव्यंतर में। अभी कहा था मैंने, 2 उदाहरण दिए थे। पार्श्वनाथ भगवान के विराधक साधु गए थे दृष्टि, लेकिन विराधक हो गए थे। युगलिक मिथ्या दृष्टि जाएंगे, बाकी संगी मनुष्य जा सकते हैं विराधक बनकर। हाँ सुनीता। हाँ भाभी जी, जो क्वेश्चन नंबर 7123 है ये नहीं समझ में आया। इससे ये ज्ञात होता है कि प्रति समय अनंत उत्पन्न होने वाले गमक और 1, 2, 3 आदि उत्पन्न होने वाले गमक भी गतिमान रहते हैं। तो प्रति समय जिन गमक से अनंत उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ, प्रति समय वनस्पति अनंत 9 गमक प्रति समय गतिमान रहते हैं वर्गणा में। अच्छा, पत्रिकाई में भी 9 गमक प्रति समय वर्तमान। जैसे कोई जीव है वो 9वें गमक से जा रहा है, कोई तीसरे से, कोई पहले से, ऐसे समझना। और पहले, दूसरे, तीसरे आदि उत्पन्न होने वाले गमक भी गतिमान रहते हैं। हाँ सभी, यानी 9 गमक रहते हैं। 9 गमक, ठीक है भाभी जी। सिंपली लिखना था कि 9 गमक सदैव गतिमान रहते हैं। ठीक है, लिख लो पेंसिल से साइड में। आंटी मेरा भी एक डाउट है। हाँ बोलो आंटी, प्रश्न 7126 हाँ बोलो। ना जो उत्तर विक्री शरीर वायु का एक जीवों द्वारा अनाभोग पूर्वक किया जाता है, तो आंटी जो भी उत्तर विक्री होगा वो अनाभोग पूर्वक अगर होगा तो ही अंगुल का असंख्यतम भाग की अवगाहना होगी। बस सिर्फ वायु काई में ही अंगुल के असंख्यतम भाग होती है, बाकी सभी में, मनुष्य, तिर्यन सभी में। चाहे 12वें देवलोक का महारिद्धिशाली देव है
वो भी अगर छोटा बनाएगा तो अंगुल के असंख्यतम भाग नहीं बना सकता है, संख्यतम भाग ही बनेगा उसका भी। आंटी तो क्या देवता अनाभोग नहीं करते, आभोग तरीके से ही कर पाएंगे आभोग क्या से उत्तर वेकरी? अच्छा जब उनको बनाना है सोच कर बनाएंगे ना। अच्छा आंटी तो तो कपड़ा वेकरी समुद्र तो ये भी करेगा ना, उत्तर अपने को वेकरी अगर करता है वायुकाय का जीव भी। क्या वायुकाय का जीव? वेकरी समुद्र तो ये भी करेगा, वायुकाय का जीव भी जब उत्तर हाँ वेकरी बनेगा। हाँ हाँ, समुद्धात करना पड़ता है इनको भी। लेकिन फिर भी इसका अनाभोगी माना जाएगा। हाँ, अनाभोगी है, उनमें है ही नहीं ना संज्ञा, मन नहीं है। ठीक ठीक। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी ये 7, प्रणाम भाभी जी, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बोलो सुधा। हाँ, प्रश्न 7127 में क्वेश्चन आंसर मेरे को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में जैसे है, पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होने वाले देवों के ज्ञान अज्ञान को स्पष्ट कीजिए। फिर इसमें लब्धि अपने चल रही है ना, उनकी लब्धि का वर्णन चल रहा है। अच्छा, तो तो जो भवनवासी वानवेंतर में जो असंगी पंचेंद्रिय उत्पन्न होते हैं, उनमें पर्याप्त होने के बाद विभंग ज्ञान होता है, और संगी ज्ञान होते हैं उनको देवायु का प्रारंभ होते ही स्वभाव से विभंग ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो ये- और बाद में तो उनमें दृष्टि परिवर्तन भी है, तो दोनों ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं लब्धि में। अच्छा, तो थोड़ा सा 3 हो सकते हैं ना देवों में, तो तीनों हाँ दृष्टि हो सकती है, ज्ञान अज्ञान मिश्र दृष्टि सभी हो सकता है। तो बाकी की तो सब जगह बोलावन पहले ही दे दी गई है ना, लब्धि का वर्णन लघु दंडक से समझ लो, कहीं हाँ। कहीं बस ये थोड़ा खोलना है था। अच्छा ठीक है भाभी जी। आंटी क्वेश्चन 7125 में देवता जब जगन्य गम्मक से काल कर रहे हैं तो उनकी जगन्य अवगाना अंगुल के असंख्यतम भाग उत्कृष्ट 7 हाथ बताइए। तो जगन्य अवगाना तो उत्पत्ति के समय की रहेगी या कुछ भी रहे, तो आंटी ये वक्रीय की अपेक्षा नहीं बोल सकते क्या? अपन अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाना और उसमें काल कर रहे हैं, अपन ऐसा क्यों बोले अंगुल इनके समुच्चय बताइए? अंगुल के असंख्यतम भाग वो बनाते ही नहीं है, जन्म के समय अंगुल के असंख्यतम अच्छा, भाग वो की तो अवगाहना बनाते नहीं। आगे नहीं करेंगे। तो आंटी भगवान ने बाकी कहीं तो ऐसा बताया ही नहीं है कि जगन्य गम्मक में भी अंगुल के असंख्यतम भाग की यही अवगाहना बताई थी, व्यंजों यही को छोड़ के। यही तो अनेकांत है, बता रहे हैं कि देवता भी जब जन्म रहे तब अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना वाले हैं, यावत 7 हाथ के हो जाते हैं। तो तो आंटी यहाँ जगन्य में क्यों बताया? ये तो अपन औगिक में बताते हैं ना, पूरा जो लिखते हैं पूरा लाइफ टाइम का, उसको जगन्य उत्कृष्ट में तो हम कभी लिखते ही नहीं है तिर्यंश के सिवाय। यहाँ थोड़ा भिन्न प्रकार से कह दिया गया है। अब हम लिपि दोष आदि कुछ नहीं बोल सकते हैं, भिन्न प्रकार से लिख दिया गया है। आंटी आप म्यूट है। मेरे यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है ना, इसलिए मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, क्वेश्चन आएगा तब खोल लूंगी। अभी पढ़ो कमलेश। क्वेश्चन 7128 क्या देवों को स्थावर में उत्पन्न होते समय ज्ञान होता है? उत्तर नहीं। एक केंद्रीय जाति का उदय होते ही भव स्वभाव से मिथ्यात्व मोहने का उदय हो जाता है, इसलिए 2 अज्ञान के साथ पृथ्वी का एक आदि में प्रवेश करते हैं। कर्म ग्रंथकार क्या कहते हैं? दूसरा जीव स्थान मान रहे हैं ना एक केंद्रीय में, शास्त्र में नहीं है ये, इसलिए बोला। पढ़ो। क्वेश्चन 7129 असंगी मनुष्य में दोनों अध्यवसाय होते हैं, ये हो किंतु गया था, ये स्टार्टिंग में ही हो गया था, आगे पढ़ो। 17 से 19 उद्देश्यक 3 विकलेंद्र की 3 वर्गणाएं। क्वेश्चन 7130 3 विकलेंद्र के 3 घरों में औदारिक के 12 जीव, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, संगी असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश, संगी असंगी मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनके काय संवेद का वर्णन कीजिए। उत्तर काय संवेद इस प्रकार है। पहला, 3 विकलेंद्र के घर में 5 स्थावर, 4 गमक पहले, दूसरे, चौथे, 5वें से जगन्य 2 भव उत्कृष्ट संख्य भव करते हैं। शेष 5 गमक से जगन्य 2 भव
उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। क्यों कमलेश 8 भवी क्यों कर रहे हैं 5 गमक से? उत्कृष्ट से करेंगे, उत्कृष्ट में तो 8 भवी होंगे ना। उत्कृष्ट स्थिति है एक तरफ इसलिए। हाँ। ठीक। दूसरा, 3 विकलेंद्रिय के घर में 3 विकलेंद्रिय 4 गमक, पहले दूसरे चौथे पांचवें से जगन्य 2 भव उत्कृष्ट संख्या भव करते हैं। शेष 5 गमक से जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। तीसरा, 3 विकलेंद्रिय के घर में संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच 9 गमक से जाते हैं, जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। चौथा, 3 विकलेंद्रिय के घर में संगी मनुष्य 9 गमक से जाते हैं और असंगी मनुष्य प्रथम 3 गमक से जाते हैं, जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। यहाँ क्यों तीसरे गमक में संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जा रहे हैं 3 विकलेंद्रिय के घर में, तो इनके तो उत्कृष्ट 8 भवी बताएं, क्यों? औगिक से उत्कृष्ट में जा रहे हैं ना। नहीं और एक कारण अच्छा, एक मिनट, 3 विकलेंद्रिय के 9 ही गमक बता दिए। 9 ही गमक से जा रहे हैं। हाँ, 9 गमक से जगन्य में भी जा रहे हैं, फिर भी 8 भवी कर रहे हैं। बोलो क्यों? हैंड रेज करिए, कौन कौन जवाब देंगे? संगी मनुष्य हाँ बोलो। पहले ही ध्यातव्य बिंदु में दिया हुआ है ना। आंटी स्थावर के होगा घर में तो ही होगा ना, संख्या असंख्य या फिर 3 विकलेंद्रिय के घर में जाए तो। एक शब्द में उत्तर, एक तरफ भी पंचेंद्रिय का भाव हो तो हाँ, एक तरफ भी पंचेंद्रिय तो वो 8 भवी करेगा। ये है ना, संगी असंगी पंचेंद्रिय जा रहे हैं ना वहां पर। दो नियम ध्यान रखने थे ना, एक तरफ भी पंचेंद्रिय का भाव हो, एक तरफ भी उत्कृष्ट स्थिति हो तो 8 भव से अधिक नहीं करते हैं। नोट, भवादेश के अनुसार कालादेश की संयोजना उपयोग पूर्वक अवश्य करें। 20वां उद्देश्यक, तिर्यंच पंचेंद्रिय की एक वर्गणा। क्वेश्चन 7131, पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में 39 जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी लब्धि का वर्णन कीजिए। अब 39 जीव कौन से हैं, सब कोई लिखो एक बार पेपर में। गौतम स्वामी की दृष्टि बहुत तलस्पर्शी थे। किसी भी विषय का अध्ययन इतनी गहराई से वो करते थे। भगवान महावीर से प्रत्येक विषय पर जीव परिभ्रमण करता है तो कितने भव, कितनी बार, कितनी स्थिति के संपूर्ण तथ्य का ज्ञान वो प्राप्त कर लेते थे। जैसे सुख विपाक सूत्र में आ रहा है, सुबाहु कुमार को देखा, उनका इतना रूप ऐश्वर्य आदि सब देखा, तो भगवान इन्होंने पूर्व भव में क्या किया था। दुख विपाक में देखा, गोचरी में गए, रास्ते में देखा कोई दीनहीन मनुष्य मक्खियां भिन बना रही है आदि, भगवान उसने क्या किया था पूर्व भव में, हर चीज वो तलस्पर्शी ज्ञाता थे। उनके कारण हमें आज ये इतना ज्ञान मिला है। अभी तक नहीं हुआ 39, मैं बीच में बोलने लग गई इसलिए। हाँ बोलो सुधा। सब कोई करेक्शन लिख ले, चेक कर लेना ये बोल रही है तो। हाँ भाभी जी, 12 जीव औदारिक के, युगलिक के 2 छोड़कर। हाँ। और ये 27 जीव वैक्रिय के, चाहे ये 9वें देवलक से सर्वार्थ तक के 7 घर छोड़ के, 7 जीव छोड़ के। ठीक है, 7 नेरिक अलग अलग लिखेंगे तो वैसे कर लो। 7 नेरिक, 10 असुर कुमार, 1 वाणव्यंतर, 1 ज्योतिष्क, 8 देवलोक, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, सन्नी असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी असन्नी मनुष्य। 39 ये हो गए। पढ़ो कमलेश। हाँ, क्वेश्चन 7132, पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जाते हैं तो तीसरे और 9वें गमक से जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट संख्या उत्पन्न होते हैं। से 7 गमक से उत्कृष्ट असंख्य उत्पन्न होते हैं, क्यों? उत्तर,
तीसरे और नौवें गमक से पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में जाने वाले नियमा युगलिक तिर्यंच बनते हैं। युगलिक क्षेत्र संख्या योजन का है, अतः उत्कृष्ट संख्या ही होते हैं। 1 मिनट, लोकांतिक देव कितने हैं? अपन पहले आ चुका है। असंख्यात योजन के क्षेत्र में विमानों में असंख्यात देव, असंख्य देव रहते हैं। संख्या योजन के विमानों में आदि संख्या देव रहते हैं। लोकांतिक विमान कितने बड़े हैं? लोकांतिक देव कितने हैं? संख्या है, असंख्य है? कोई जवाब देगा? 8 लोकांतिक विमान असंख्य योजन के हैं और असंख्य योजन के विमानों में असंख्य देव। एक विमान संख्य योजन का है, मध्य का संख्य योजन का है। हाँ गुलाब जी। लोकांतिक देव बोले थे ना, 9 लोकांतिक देव होते हैं ना? हाँ, उनमें 9 8 कृष्ण राज्यों के बीच में है ना 9 विमान। हाँ, उनके तो 8 विमान जो किनारे वाले हैं वो असंख्य योजन के हैं, तो लोकांतिक अच्छा। देव की असंख्य ही है। अभी असंख्य शब्द देखकर ध्यान आ गया। पढ़ो। क्वेश्चन 7133। तीसरे और नवमे गमक से पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर युगलिक तिर्यंच में जाने वाले उपर्युक्त दोनों प्रकार के जीव आयु बंध के समय नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसका उल्लेख कहाँ है? उत्तर 5वें कर्म ग्रंथ में उल्लेखित है कि तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक नाम कर्म और देवायु को छेड़कर से सभी कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करते हैं। आहारक शरीर कर, यहाँ आहारक शरीर नाम कर, आहारक संबंध। आयु बंध के पहले यदि सम्यक दृष्टि हो तो भी आयु बंध के समय नियमा सम्यक्त से गिरकर मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। फिर आयु बंध के बाद में सम्यक्त प्राप्त करके युगलिक हो सकते हैं। क्वेश्चन 7134। पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में जाने वाले असंगी संगी मनुष्य की अवगाहना का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में असंगी मनुष्य औगिक अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग से जाता है। और दूसरा, संगी मनुष्य तीसरे और नौवें गमक को छोड़कर से 7 गमक से जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना वाला जाता है। तीसरा, तीसरे गमक से जगन्य प्रत्यक्ष अंगुल उत्कृष्ट 500 धनुष वाला जाता है। तीसरे गमक से कौन युगलिक बन रहा है? औगिक से उत्कृष्ट में तो अंगुल के असंख्यतम भाग वाला नहीं जाता है, पृथक्व अंगुल वाला ही जाता है। पर्याप्त होने के बाद भी मनुष्य की अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग भी होती है, लेकिन जब तक पृथक्व अंगुल नहीं होती है उसके तब तक नहीं जाता है युगलिक में। नवमे गमक कर लिया। चौथा, नवमे पहले नरक और देवलोकों में कितने अंगुल वाला जाता है? पहली नरक में क्या कौन सी अवगाहना वाला जाता है कमलेश? अंगुल के असंख्यतम भाग वाला भी तो जाता है ना? नहीं नहीं नहीं, तब पृथक अंगुल वाला ही। हाँ, पृथक अंगुल वाला। और आगे पृथक हाथ। बोलो श्वेता। आंटी वही क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, वो असन्नी वाला का था, ठीक है। पढ़ो। चौथा, नवमे गमक से 500 धनुष वाला ही जाता है। 500 धनुष में करोड़ पूर्व की आयु की भजना, किंतु करोड़ पूर्व में 500 धनुष की नियमा। जो भी करोड़ पूर्व वाले हैं अभी महाविद्य क्षेत्र में सभी नियमा 500 धनुष के हैं, लेकिन जो करोड़ पूर्व के नहीं है उनको बचना है। जैसे तीर्थंकर भगवान है, उनके 500 धनुष की अवगाहना होती है, प्रथम तीर्थंकर के और महाविद्य क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों की अवगाहना 500 धनुष की होती है। 84 लाख पूर्व की आयुष है, लेकिन अवगाहना 500 धनुष की होती है। लेकिन सोचो करोड़ पूर्व वाले हैं, नियमा 500 धनुष। क्वेश्चन 7135। संघीय मनुष्य तीसरे और नौवें गमक से पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में जाता है तो नियमा युगलिक तिर्यंच बनता है।
तीसरे गम्मक से जाने वाले की जगन्य स्थिति कितनी होती है? उत्तर जगन्य पृथक्त्व मास होती है। ये देखो देवलोक का भी था ना, जगन्य पृथक्त्व मास वाला जाता है, युगलिक में भी जगन्य पृथक्त्व मास वाला मनुष्य ही जाता है। नोट, इसी प्रकार यदि पहले और सातवें गम्मक से भी युगलिक बने तो जगन्य स्थिति पृथक्त्व मास और जगन्य अवगाहना पृथक अंगुल कहना चाहिए। इससे कम स्थिति वाले संगी मनुष्य में युगलिक प्रायोग्य आयु बंध के अध्यवसाय नहीं होते हैं। क्वेश्चन 7136, पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में असंगी मनुष्य नियमित प्रथम 3 गम्मक से जाता है तो वह कितने भव करता है? उत्कृष्ट 2 भव 8 भव करता है। तीनों गम्मक में काला देश की संयोजना उपयोग पूर्वक करें। क्वेश्चन 7137, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है, फिर भी असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व का बंद करे तो भी अध्यवसाय अशुभ ही रहते हैं, क्यों? उत्तर पहला, असंगी मनुष्य नरक गति व देव गति का बंद करने में असमर्थ होते हैं, अतः शुभ भाव में वे मनुष्य गति यानी पूर्ण प्रकृति और अशुभ भाव में तिर्यंच गति यानी पाप प्रकृति का बंद करते हैं। दूसरा, यद्यपि तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है किंतु इसके साथ तिर्यंच गति का भी बंद होता है, इसलिए अध्यवसाय अशुभ रहते हैं। क्वेश्चन 7138, तिर्यंच गति पाप प्रकृति है तो इसमें जाने वाले असंगी मनुष्य को छोड़कर शेष 24 वर्गना के जीवों में दोनों प्रकार के अध्यवसाय क्यों होते हैं? उत्तर, इसमें जगन्य गमक से जानने वालों के तो नियमा अशुभ अध्यवसाय होते हैं। पर्याप्त अवस्था में ये अपने भावों को परिवर्तित भी कर लेते हैं, इसलिए दोनों अध्यवसाय कहे गए हैं। असंगी मनुष्य पर्याप्त होते ही नहीं है। क्वेश्चन 7139, पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य जाए तो कितने भाव करते हैं और 9वें गम्मक के कालादेश का वर्णन कीजिए। पहला, तीसरे और 9वें गम्मक से नियमा युगलिक बनते हैं, अतः 2 भव की नियमा। दूसरा, पहले और 7वें गम्मक से यदि युगलिक बने तो भी 2 भव की नियमा, अन्यथा 2 भव 8 भव करते हैं। तीसरा, शेष 5 गम्मक दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां से युगलिक नहीं बनते हैं, इसलिए 2 भव 8 भव करते हैं। 9वें गम्मक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट का कालादेश 1 करोड़ पूर्व प्लस 3 पल। क्वेश्चन 7140, रत्न प्रभा पृथ्वी के नैरिक पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में पहले और 9वें गम्मक से उत्पन्न हो तो उनके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला गम्मक औगिक से औगिक जगन्य भवादेश 2, अतः 10,000 वर्ष अंतर मुहूर्त अधिक। पहली पृथ्वी का 10,000 वर्ष, यहाँ आके तिर्यंच में अंतर मुहूर्त रहा, पर्याप्त 2 भव करा तो इतना हुआ। और उत्कृष्ट भवादेश 8 है तो 4 सागरोपम, 8 भव में 4 भव वहां के, 4 भव मनुष्य तिर्यंच के, तो 4 सागरोपम और 4 करोड़ पूर्व 4। दूसरा, 9वां गम्मक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जगन्य 2 भव, अतः 1 सागरोपम अधिक करोड़ पूर्व। उत्कृष्ट भवादेश 8, अतः 4 सागरोपम अधिक 4 करोड़ पूर्व। शेष गमकों के कालादेश संयोजना उपयोग पूर्वक करें। पहले अपन बात कर रहे थे पंचेंद्रिय तिर्यंच, जिसकी बात चल रही है रत्न प्रभा की बात चल रही है नेरिक की, तो नेरिक पंचेंद्रिय तिर्यंच में आ रहा है तो पहले नेरिक की स्थिति कहनी चाहिए। और यही अगर प्रश्न होता है कि तिर्यंच पंचेंद्रिय काल करके रत्न प्रभा में जा रहा है तो तिर्यंच पहले 4 करोड़ पूर्व पहले। 4 करोड़ पूर्व 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 4 करो
क्वेश्चन 7141। सातवीं पृथ्वी के नेरिक पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में दूसरे और आठवें गमक से उत्पन्न हो तो उनके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर। पहला, दूसरा गमक औगिक से जगन्य, जगन्य भवादेश 2, अतः कालादेश 22 सागरोपम अधिक अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट भवादेश 6, अतः 66 सागरोपम अधिक 3 अंतर्मुहूर्त। 3 भाव हो गए, 3 भाव पृथ्वी के और ये 3 इसके। भव्य ये पहले आ ही चुका है, 33 के होंगे नहीं, 66 ही करना है तो 22 के 3। 22 के 3। अब यहाँ करेक्शन आएगा, दूसरे पॉइंट में गलत लिखा हुआ है, यहाँ 9वां गमक करना पड़ेगा। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, 8वां गमक नहीं होगा। अच्छा, पढ़ो एक बार। जगन्य 9वां गमक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। देखो कोई तो 8वां गमक सब कोई चेक करो, क्या गलती है बताओ, क्या लिखने में गलती हुई है। उत्कृष्ट जगन्य 8वां गमक कर लो, कोई बता रहे हैं क्या गलती है। मैं बोलूं? हाँ बोलो जरूर। आंटी यहाँ पे लिखा है ना, जगन्य भवादेश 2, अतः कालादेश 33 सागरोपम अधिक अंतर्मुहूर्त कट करके वहां की भी उत्कृष्ट स्थिति लेनी पड़ी। क्यों अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं? पर पंचेंद्रिय 9वां गमक ले रहे हैं ना, 9वां गमक ले रहे हैं ना कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। 8वें में क्या गलती है वो बताओ। जगन्य भवादेश 2, अतः कालादेश 33 सागरोपम अंतर्मुहूर्त अधिक, ये ठीक है, आगे गलती निकलेगी। ये तो ठीक ही है ना, 33 सागर से। अच्छा, उत्कृष्ट भवादेश 4 किया है ना? नहीं, पहले जगन्य में 2 किया है ना, तो कालादेश 33 से अंतर्मुहूर्त में आया, 2 भव हो गए। 3 में तो अंतर्मुहूर्त में आता ही है। अब उत्कृष्ट भवादेश 4 किए हैं, तो क्या गलती है? 3 होगा ना यहाँ। आंटी हाँ वो बोलो। 66 सागरोपम अधिक नहीं, 2 अच्छा, उत्कृष्ट भवादेश 6। 6। आंटी 2 अंतर्मुहूर्त जो अधिक होगा वो नहीं होना चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम है, वैसा कुछ रहेगा। इसके देखो प्रश्न नंबर 6826 खोलो। पेज 179। 6826 में क्या दिया है यहाँ? और 8वें गमक की अपेक्षा 3 भव 7 भव है ना? हाँ। और मैंने क्या लिखा है? उत्कृष्ट भवादेश 4 लिखा है, तो 3 भव 7 भव होंगे, 7 भव होंगे ना यहाँ तो संगीत रेंज का। अब उसको अपन ला रहे हैं, 7वीं पृथ्वी के नेरिक को ला रहे हैं, तो 6 भव करना पड़ेगा। 6 भव में किसका होगा? नेरिक का 1 और तिर्यंच 1, फिर नेरिक तिर्यंच, फिर नेरिक तिर्यंच, फिर तिर्यंच कहीं और चला जाएगा, ते होगा। ये गलती है ना, यहाँ पर 6 आना वही मैंने 6 ही बोला ना। हाँ 6 आना चाहिए। हाँ बोलो श्वेता, क्या बोल रहे हैं? तो अगर 8वां रहने दे तो ये एक ही शब्द करेक्शन करना पड़ेगा ना। 6 कैसे होंगे? नैरिक 33 सागरोपम का है, फिर तिर्यंच में अंतर्मुहूर्त गया, फिर 33 सागरोपम में, फिर अंतर्मुहूर्त। नहीं तो 22 के 3 भाव करने पड़ेंगे ना नेरिक के। उत्कृष्ट से भेज रहे हो ना आप? उत्कृष्ट भवादेश कह रहे हैं, यहाँ पर भवादेश भी फिर 4 ही रखने पड़ेंगे। नहीं, जाने वाला जीव नैरिक है, वो उत्कृष्ट स्थिति से जा रहा है। उत्कृष्ट 33 से 3 भाव 4 भाव ले नहीं, 3 भाव नहीं ले सकता है। अच्छा, 4 ही रहेंगे फिर तो ठीक ही है ना भाभी? 4 ही, मेरे को तो शायद ठीक लग रहा है, आप देखिए। हाँ 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 ठीक है, मेरे को लगा से जाएंगे तो 4 ही रहेंगे। 4 ही रहेंगे, ठीक है, कुछ मत करो करेक्शन। मेरा उपयोग नहीं गया उस समय एकदम से, मुझे लगा अभी गलत है। ठीक, पढ़ो। क्वेश्चन 7142। संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में चौथे गमक से उत्पन्न हो तो उनके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर। चौथा गमक जगन्य से औगिक, जगन्य भवादेश 2, अतः कालादेश 2 अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट भवादेश 8, अतः कालादेश 4 अंतर्मुहूर्त अधिक 4 करोड़ पूर्व। कोई डाउट है इसमें किसी को?
संगी तिर्यंच संगी मनुष्य जा रहा है पंचेंद्रिय तिर्यंच में, तो अंतर मुहूर्त मनुष्य में रहा, अंतर मुहूर्त तिर्यंच में रहा, 2 जगन्य में 2 हो गया। क्वेश्चन 7143, संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में तीसरे और 9वें गम्मक को छोड़कर 7 गम्मक से उत्कृष्ट 8 भाव करते हैं। कौन से गम्मक से गमनागमन का काल सबसे अधिक होता है? उत्तर, पहले और 7वें, इन 2 गम्मक का काल सबसे अधिक एवं तुल्य होता है। पहले गम्मक औगिक से औगिक का उत्कृष्ट भावादेश 8, अतः 7 करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम। जैसे जाने वाले संगी मनुष्य के 4 भाव के 4 करोड़ पूर्व प्लस तिर्यंच पंचेंद्रिय के घर में 3 भाव के 3 करोड़ पूर्व और 8वां भाव 3 पल्योपम। है ना, संगी मनुष्य जा रहा है तो 4 करोड़ पूर्व 8 भाव बताने हैं। संगी तिर्य मनुष्य के भाव में हो गया 4 भाव के 4 करोड़ पूर्व, तिर्यंच के घर में 3 भाव के हो गए करोड़ करोड़ पूर्व, 3 करोड़ पूर्व, तो ये 7 करोड़ पूर्व ये हो गया। 8वां भाव युगलिक का 3 पल्योपम का हो गया, अतः 7 करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम। 8वां भाव 3 पल्योपम युगलिक तिर्यंच का बराबर 7 करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम। दूसरा 7वां गम्मक उत्कृष्ट से औगिक में भी 7 करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम। 21वां उद्देश्यक, मनुष्य की एक वर्गणा। क्वेश्चन 7144, मनुष्य के घर में 7वीं पृथ्वी के नैरिक, तेयु वायु और 2 प्रकार के युगलिक को छोड़कर से सभी 43 जीव उत्पन्न होते हैं। उनकी लब्धि का वर्णन कीजिए। उत्तर, लब्धि के अनेक बोलों का कथन लघु दंडक के थोकड़े के आधार से उपयोग पूर्वक करें। निम्नोक्त प्रश्नोत्तर में ध्यातव्य बिंदुओं का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 7145, प्रथम 6 पृथ्वी के नैरिक मनुष्य के घर में उत्पन्न होते हैं तो कितनी स्थिति प्राप्त करते हैं? उत्तर, पहला, प्रथम पृथ्वी के नैरिक जगन्य पृथक्त्व मास की स्थिति और दूसरा, शेष 5 पृथ्वी के नैरिक जगन्य पृथक्त्व वर्ष की स्थिति प्राप्त करते हैं। इस काल के पहले कोई उत्क्रम नहीं लगता है तथा तीसरा उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की। क्वेश्चन 71, एक मिनट देखो, यहाँ थोड़ा सी और ऐड करना पड़ेगा। 5 पृथ्वी के नैरिक आएंगे दूसरे से छठित वाले, तो पृथक्त्व वर्ष वाले ही जाते हैं, आते हैं तो भी पृथक्त्व वर्ष रहते हैं, तो उपक्रम उनको आयु बंध के पहले लग ही सकता है। पृथक्त्व वर्ष वाले हैं, कितना है समझ लो, 2 वर्ष समझो, सब कोई करो कैलकुलेशन। 2 वर्ष में कितने हुए? 24 महीने। उसका 1/3 हिस्सा छोड़ दो तो कितने महीने हो गए? 16 महीने। हाँ, 16 महीने पूर्ण होने के पहले वो जीव आयु बंध करेगा। आयु बंध के पहले ही उपक्रम लगने की धारणा है, बाद में उपक्रम नहीं लगता है, ये बात चल रही है ना। तो 16 महीने पहले उसकी आयु बंध उपक्रम लग सकता है, किंतु पृथक्त्व मास रहेगी, यानी आयु बंध वो अधिक का किया है। पृथक्त्व मास में 2 महीने में अगर काल करे तो आयु बंध उसने 3 महीने या 2.5 महीना अधिक का किया है, तो उतनी अपवर्तना हो जाएगी, लेकिन 2 महीने वो अवश्य जीवित रहेगा। तो यहाँ ठीक करना पड़ेगा, इस काल के पहले कोई उपक्रम लगकर काल नहीं करता है। उपक्रम लगने में बाधा नहीं है, वो तो पहले ही लगेगी उपक्रम। आंटी इसको फिर से समझाइए ना क्या। देखो, उपक्रम कब लगता है? आयुबंध के पहले। आयुबंध के बाद तो उपक्रम लगकर अपवर्तना होती नहीं है, जितनी स्थिति जिस समय बांधी है। तो यहाँ ये वाक्यावली ठीक नहीं है, थोड़ी क्लियर नहीं है। अगर मान लो पृथक तो वर्ष कोई नरक से निकल कर आया, मनुष्य बना, जगन्य 2 वर्ष वाला बना, तो 24 महीने का है वो मनुष्य। आयुष बंध कब करेगा? पहला उसका अवसर आएगा आयुष बंध का 16 महीना खत्म होने के बाद, यावत उसका तीसरा हिस्सा, उसका तीसरा हिस्सा अपन मान रहे हैं अंतर मुहूर्त पहले तक। तो जो अपवर्तना करनी है वो तो 16 महीने के टाइम ही वो कर लेगा ना अपवर्तना, आयुबंध के पूर्व अपन 16 महीने के हिसाब से माने। हाँ।
16 महीने के पहले वो उपक्रम लग जाएगा उसको, लेकिन काल नहीं करेगा। इसका मतलब वो 24 महीने से अधिक की आयु बांधा हुआ है, चाहे अंतर मुहूर्त की अधिक बांधा हो, चाहे 4 साल की आयु बांधा हुआ हो, उसके कोई उपक्रम लगा, अपवर्तना हुई, तो उसने ना 1 महीने की आयुष कम कर दी और रुक गया। 2 वर्ष तो उसको जीना ही पड़ेगा। हो गया? इसमें डाउट है किसी को? इस वाक्यावली को सेट करो। इस काल के पहले कोई उपक्रम लगकर काल नहीं करता है। उपक्रम लगने से भी काल नहीं करता है, लगने से काल नहीं करता है, सिर्फ अपवर्तना करता है। हाँ बोलो श्वेता। आंटी नहीं हटा के लगता है तो भी काल नहीं करेगा। मतलब इस पूरी लाइन बोलो। उपक्रम लगता है तो भी काल नहीं करेगा। उपक्रम लगता है तो भी काल तो नहीं। हाँ तो क्योंकि शॉर्ट नोट। उपक्रम, हाँ लगे नहीं लगे वो भी कंपलसरी नहीं है ना आंटी, निरुक्रमी वाला भी तो हो सकता है ना। निरुक्रमी वाले के लिए अपन बात ही नहीं कर रहे हैं ना। जब हाँ उपक्रम की बात हो रही तो ऑब्वियसली सब हम्म, सक्रमिक ही हो रही है। हम्म। क्रम काल के पहले कोई उपक्रम नहीं हटा दिया, फिर लिखा है लगता है तो लिखा हुआ ही है, उसके बाद लिख दिया तो भी काल नहीं करेगा। ठीक है। पढ़ो कमलेश। क्वेश्चन 7146। मनुष्य के घर में आने वाले जीव संख्य उत्पन्न होते हैं या असंख्य? उत्तर, मनुष्य 2 प्रकार के हैं, संगी और असंगी। संगी मनुष्य में एक समय में जगन्य 1, 2, 3 यावत उत्कृष्ट संख्य और असंख्य मनुष्य में एक समय में जगन्य 1, 2, 3 यावत उत्कृष्ट असंख्य उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 7147। मनुष्य के घर में संख्य असंख्य की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, नैरिक देव संगी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, असंगी मनुष्य में नहीं। संगी मनुष्य संख्येय एवं संख्य योजन के क्षेत्र में रहते हैं, अतः उत्कृष्ट संख्येय उत्पन्न होते हैं। दूसरा, 3 स्थावर 3 विकलेंद्रिय संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश तीसरे छठे 90 गमक में उत्कृष्ट संख्येय और शेष 6 गमक से उत्कृष्ट असंख्येय उत्पन्न होते हैं। ये असंगी मनुष्य में भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट असंख्येय कहा गया है। तीसरा, असंगी मनुष्य पहले दूसरे गमक से उत्कृष्ट असंख्येय और तीसरे गमक से उत्कृष्ट संख्येय उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तीसरे गमक से नियमा संगी मनुष्य में जाते हैं। चौथा, मनुष्य के घर में संगी मनुष्य उत्कृष्ट संख्येय उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 7148। श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र की टीका अनुसार असंगी मनुष्य की जगन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति विशेषाधिक है, तो उनमें जगन्य वाले गमक क्यों नहीं कहे गए हैं? इनकी समुच्चय स्थिति अंतर मुहूर्त है, अतः औगिक वाले 3 गमक कहे गए हैं। कौन से न्याय से कमलेश? परिस्थूर न्याय से? हाँ, प्रधान की अपेक्षा से, प्रधान अप्रधान की अपेक्षा से। पढ़ो। हाँ। क्वेश्चन 7149। मनुष्य के घर में 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश जाते हैं, उनमें 2 दृष्टि होती है। सम्यक्त अवस्था में ये मनुष्य के घर में नहीं जाते हैं, तो 2 दृष्टि क्यों कही गई है? उत्तर, यद्यपि ये सम्यक्त अवस्था में काल नहीं करते हैं, किंतु मनुष्य के घर में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों जीव जाते हैं, इस अपेक्षा से लब्धि बताई गई है। क्या मनुष्य में देखो 3 विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, अपर्याप्त भी जाता है पर्याप्त भी जाता है। जो अपर्याप्त जाएगा वो नियमा मिथ्या दृष्टि होगा और पर्याप्त में भजना है, तो यहाँ अलग से इसलिए दे दिया, औगिक कथन में कह दिया। 2 क्वेश्चन 7150। 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश
सम्यक्त अवस्था में काल क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, ये जीव पूर्व भाव से सास्वादन संकेत लेकर आते हैं, अब जिसकी सास्वादन स्थिति का नाम चेंज होके क्या आ गया? साशातन। सासादन सासादन साशातन। साशातन। संकेत लेकर आते हैं, जिसकी स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली का है। अतः शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही इस सम्यक्त्व की स्थिति पूर्ण हो जाती है, जबकि जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना काल नहीं करता है। इसलिए कहा गया है कि ये जीव सम्यक्त अवस्था में काल नहीं करते हैं, तथा ध्यातव्य है कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करता है। क्वेश्चन 7151। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव मनुष्य के घर में दूसरे गमक से आए तो उनके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए और मनुष्य में उनकी अवगाहना कितनी होती है? उत्तर, 2 भव करते हैं। औघिक से जगन्य 33 सागरोपम प्लस पृथ्वी वर्ष। पृथ्वी वर्ष वाले की अवगाहना पृथ्वी हाथ होती है, क्योंकि 2 हाथ वाले ही जगन्य सिद्ध होंगे। ये चरम शक्ति होते हैं। क्वेश्चन 7152। मनुष्य के घर में 10वें देवलोक के देव 9वें गमक से आए तो उनके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए तथा मनुष्य में उनकी अवगाहना कितनी होती है? उत्कृष्ट जगन्य 2 भव, उत्कृष्ट 6 भव करते हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पहला 20 सागरोपम प्लस करोड़पुर 2 भव। दूसरा 60 सागरोपम प्लस 3 करोड़ पूर्व 6 भव। करोड़ पूर्व वाले की अवगणना नियमा 500 धनुष की होती है। जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 6 भव। 6, 8, 4, 5 खोलो छठा भव स्थान। पेज 183। 4, 5 में क्या दिया है? जगन्य 3 भव उत्कृष्ट 7 भव करता है। संगी मनुष्य से दे दिया है ना। अब यहाँ प्रश्न आ रहा है मनुष्य के घर में 10वें देवलोक का आ रहा है। यहाँ भवस्थान में बताया 9वें से 12वें देवलोक के घर में मनुष्य जा रहा है उसके, तो वहां 3 भव उत्कृष्ट 7 भव कर रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 भव हो गया। कैसे घटित करोगे इसको 2 भव को? नौवें देवलोक का देव 10वें देवलोक। हाँ बोलो। 2 भव घटित करो और 6 भव भी घटित करो। और भी कईयों के गमक किया हुआ है, कोई भी नहीं बोल रहा है। तुम तो अभी नया नया किए हो ना प्रियंका? हाँ आंटी। आंटी मैं बोलूं? बोलो। 2 भाव करने हैं तो पहले लिखेंगे देवता का जीव है 10वें देवलोक का, मनुष्य में आया, बस ये 2 भाव। अब यहाँ 2 भाव ही करने तो यहाँ से मनुष्य में आके फिर वो कहीं पे भी जा सकता है, चाहे वो नरक में चले जाए, अगले भाव में तिर्यंश में चले जाए, फिर वापस मनुष्य बन जाए, कुछ भी हो जाए, या दूसरे देवलोक में चले जाए, पर 10वें में नहीं जाएगा। हाँ 10वें में नहीं, बाकी कहीं भी जा सकता है। ठीक बात। हाँ आगे फिर अगर 6 भाव करने हैं तो देवता, मैं बोल रही हूँ देवता मनुष्य, फिर देवता मनुष्य, फिर देवता, फिर मनुष्य। अब ये चूंकि जीव पंचेंद्रिय हैं तो हम इसमें 2 बार और देवता मनुष्य कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि पहली बार जो देवता लिया वो मनुष्य से ही आया, तो फिर 9 भाव हो जाएंगे, इसलिए इस लड़ी को यही रोकना पड़ेगा। ठीक है, पंचेंद्रिय के 9 भाव हो नहीं, उस लगातार के 9 भाव नहीं। हाँ हाँ। पढ़ो। 24वां उद्देश्य वैमानिकों की एक वर्गना। क्वेश्चन 7161। कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो? 7152 हुआ है। 53 पढ़ो। अच्छा सॉरी।
क्वेश्चन 7153। मनुष्य के घर में दूसरे देवलोक के देव 5वें गमक से आए तो उनके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर, जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। जगन्य से जगन्य, पहला 1 पल्यपम झाजेरी प्लस पृथ्वीत्व मास। दूसरा 4 पल्यपम झाजेरी प्लस 4 पृथ्वीत्व मास। दूसरे देवलोक में जगन्य पृथ्वीत्व मास वाला जाता है और वहां से आकर भी कम से कम पृथ्वीत्व मास रहता ही है। क्वेश्चन 7154। नवग्रह के घर में मनुष्य 6ठे गमक से जाए तो उसके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए तथा वे कौन से सैनन वाले होते हैं। उत्तर, जगन्य 3 भव उत्कृष्ट 7 भव करते हैं। जगन्य से उत्कृष्ट, पहला 2 पृथ्वीत्व वर्ष प्लस 31 सागर। दूसरा 4 पृथ्वीत्व वर्ष प्लस 93 सागर। तीसरा वज्र ऋषभ नारायण या ऋषभ नारायण सैनन वाले जैन साधु में ही योग्यता होती है नवग्रह में जाने की। क्वेश्चन 7155। किसी भी सहनन और संस्थान वाला जो मनुष्य जगन्य गमक से पहले देवलोक में गया था उसकी स्थिति पृथ्वीत्व मास और अवगाहना पृथ्वीत्व अंगुल ही थी। वह पुनः मनुष्य में या संगीत तिर्यंच में जाकर जगन्य कितनी स्थिति और जगन्य कितनी अवगाहना प्राप्त करेगा। उत्तर, मनुष्य में आकर जगन्य पृथ्वीत्व मास तथा पृथ्वीत्व अंगुल और दूसरा संगीत तिर्यंच में जगन्य अंतर मुहूर्त और अवगाहना जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग, किंतु यह अवगाहना उत्पत्ति के समय से असंख्याय गुना बड़ी होती है क्योंकि जगन्य गमक से पर्याप्त तिर्यंच ही देवलोक में गए थे, अतः पुनः आकर भी अवश्य पर्याप्त होते हैं। क्या बताया जा रहा है? मनुष्य गया था, जाते वक्त मनुष्य था पृथक्त्व मास और पृथक्त्व अंगुल। अगर मनुष्य में आता तब तो वापस यही रहेंगे, और अगर वहां से वो तिर्यंच में जा रहा है वो देव, तो उसके अवगाहना जीवन पर्यंत अंगुल के असंख्यतम भाग हो सकती है। स्थिति भी अंतर मुहूर्त की हो सकती है, क्योंकि तिर्यंच की अंतर मुहूर्त में इसी अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग और अंतर मुहूर्त वाला देवलोक में जाता है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य इतनी स्थिति वाला गया तो पुनः तिर्यंच में जाएगा तो भी वही स्थिति प्राप्त करेगा, ये आवश्यक नहीं है। अंतर मुहूर्त में भी काल कर सकता है पर्याप्त होकर। 22वां उद्देशक वाणवंतरों की एक वर्गना। क्वेश्चन 7156। वाणवंतर देव के घर में कितने जीव आकर उत्पन्न होते हैं और उनकी लब्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, असंगी, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, संगी मनुष्य, युगलिक तिर्यंच और युगलिक मनुष्य, ये 5 जीव उत्पन्न होते हैं। इनकी लब्धि का कथन असुर कुमार की तरह कहना। नवरम, तीसरे गमक में युगलिक मनुष्य की अवगाहना जगन्य 1 गाँव उत्कृष्ट 3 गाँव कहना तथा युगलिक तिर्यंच व युगलिक मनुष्य की स्थिति जगन्य 1 पल्यपम उत्कृष्ट 3 पल्यपम कहना। क्यों कहना? क्योंकि वाणवंतर की स्थिति है उत्कृष्ट 1 पल्योपम, तो हाँ। यहाँ से कम 1 पल्योपम वाला ही जाएगा। 1 पल्योपम वाले की अवगाहना होगी 1 गाँव। नोट, वाणवंतर की हाँ, पढ़ लो, एक पढ़ लो। वाणवंतर की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 1 पल्यपम है। क्वेश्चन 7157। वाणवंतर के घर में तीसरे गमक औगिक से उत्कृष्ट से 2 पल्यपम वाला युगलिक जाए तो उसके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर, भवादेश में 2 भव और कालादेश 2 पल्यपम प्लस 1 पल्यपम बराबर 3 पल्यपम। यहाँ भले ही 2 पल्यपम वाला हो, वहां तो 1 से अधिक की स्थिति नहीं है। हाँ सुनीता बोलो। भाभी जी, अगर तिर्यंच देवता में गया फिर मनुष्य में आएगा तो पृथक्त्व मास और पृथक्त्व अंगुली प्राप्त करेगा ना? हाँ ठीक है।
देखो सुनीता, इस संबंध में आगम में खोला हुआ कुछ भी नहीं है। जो तुम प्रश्न पूछ रही हो, लिखते हाँ। वक्त मेरे मन में आया था, लेकिन मैंने कहा लिखूं कैसे इस बात को, क्योंकि कहीं है नहीं इसका उल्लेख, टीका में भी नहीं था, कहीं कुछ मिला नहीं था। लेकिन संभावना यही लगती है, जब तिर्यंच में आकर वो अंतर्मुहूर्त में काल कर सकता है, तिर्यंच वैसे भी स्थिति अंतर्मुहूर्त पर्याप्त का भाव करेगा, पर्याप्त होगा, मनुष्य का उपलब्ध नहीं है, कैसे बोले। ठीक है भाभी जी। यही है कि रहना चाहिए, फिर भी निश्चित नहीं बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है भाभी जी। हाँ श्वेता। आंटी क्वेश्चन नंबर 7079 पेज 235 के ध्यातव बिंदु में आप कुछ लिखाए थे क्या? मैं कुछ दिनों से क्लास अटेंड नहीं करी थी। पेज नंबर बोलो। 235। 235 पढ़ो। नहीं मैं क्या तो वही कहा था इसका कि यद्यपि कर्म ग्रंथ में तो अपर्याप्त अवस्था में नपुंसक वेद और अंतिम यही है ये कि हाँ आंटी, वही जब आप ये किताब प्रिंट आउट में गई ना, आप भूल गए थे यहाँ पे कि ये प्रमाण निकलता है, इसलिए पूछा कि आपने लिखवाया था क्या क्लास में सबको। क्योंकि शरीर पद में भी आंटी संस्थान का ही है, शरीर पद में भी वेद और सहनन का नहीं निकलेगा प्रज्ञापना में, सिर्फ संस्थान का निकल रहा है वहां पे। तो यहाँ से आप लिखाए थे क्या आंटी? ये प्रमाण है अपने पास में, इतने सालों से नहीं मिल रहा था ये तो दे ही दिया ना प्रमाण, ध्यातव्य बिंदु दे ही दिया ना। नहीं, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले वो तो है, पर ये प्रमाण निकलता है आंटी, ये किसी का एकदम दिमाग नहीं जाए ये चीज, शायद नहीं, किसी को हिंट नहीं। इसीलिए तो ये प्रमाण ध्यातव्य में दे दिया ना। अच्छा तीनों ठीक है। वेद होते हैं, कैसा आश्चर्य कर दिया ना इसमें। वो ठीक है। कर्म ग्रंथ वाली बात नहीं लिखी मैंने, कि उनका कहना है कि अपर्याप्त अवस्था काल करने वालों में नपुंसक वेद और सेवार सेनन और हुंड संस्थानी होता है। ठीक है, ये लाइन दे देनी चाहिए थी आगे। कभी आगे जोड़ दीजिएगा आंटी, अगले एडिशन में लिख लीजिए आप। लिखो, बोलो, सबको लिखा दो यहाँ पेंसिल से एक बार। आंटी आप ही लिख दीजिए ना। कर्म ग्रंथ में अपर्याप्त अवस्था में काल करने वालों में सबको इसमें ऐड कर लो ना। मरासा क्या फरमाए? दीपक जी को तुम पूछी थी ना? मारासा से तो मैंने ही पूछा था, मारासा बोल रहे हैं कि हाँ ये मिल रहा है, गम्मक से प्रमाणित है, पर अब कर्म ग्रंथ में ऐसा मिल रहा है, उसमें नहीं मिला। ये तो मैंने स्वयं ही चर्चा करी थी मारासा से। कर्म ग्रंथ में अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त जीवों में, अवस्था नहीं, अपर्याप्त जीवों में सेवार्थ सहनन, सेवार्थ सहनन, हुंड संस्थान और नपुंसक वेद का ही उदय बताया है। किंतु इस आगम पाठ में छह सहनन, छह संस्थान और तीनों वेद कहे गए हैं। ये सेट कर देना वापस। आंटी 6 संस्थान के बाद क्या लिखा है? 6 सहनन 6 संस्थान तीनों वेद, ये है ही ना। हाँ, पढ़ो कमलेश। हाँ, तेईसवां उद्देशक, ज्योतिषकों की एक वर्गना। क्वेश्चन 7158। ज्योतिष्क देव के घर में कितने जीव उत्पन्न होते हैं और उनकी लब्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, 4 जीव उत्पन्न होते हैं। संगी मनुष्य, युगलिक मनुष्य, संगी तिर्यन, युगलिक तिर्यन। शेष परिमाण आदि लब्धि का वर्णन रत्न प्रभा में उत्पन्न होने वाले संगी तिर्यंच व संगी मनुष्य की तरह कहना। युगलिकों का वर्णन
असुर कुमार में उत्पन्न होने वाले युगलिकों की तरह कहना। भवनवासी से ज्योतिष्क तक मिथ्या दृष्टि युगलिक ही जाते हैं। क्वेश्चन 7159। ज्योतिष्क के घर में संगीत तिर्यंच 8वें गम्मक से जाए तो उसके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। वह कौन से सहनन, संस्थान व वेद वाला होता है? उत्तर 2 भव 8 भव करता है। 8वां गम्मक उत्कृष्ट से जगन्य का, कालादेश करोड़ पूर्व पल्योपम का 8वां भाग और 4 करोड़ पूर्व 4 पल्योपम का 8वां भाग। 6 सनन, 6 संस्थान और तीनों वेद में से किसी भी वेद वाला हो सकता है। क्वेश्चन 7160। सूर्य विमानवासी देव मनुष्य में 9वें गम्मक से आए तो उनके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर भवादेश 2 भव 8 भव। कालादेश उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, पहला 1 पल्योपम 1000 वर्ष प्लस करोड़ पूर्व, दूसरा 4 पल्योपम 4000 वर्ष प्लस करोड़ पूर्व। 24वां उद्देशक वैमानिकों की एक वर्गना। क्वेश्चन 7161। पहले देवलोक यावत सर्वार्थ सिद्ध विमान में कौन कौन से जीव जाते हैं? उत्तर पहला, पहले दूसरे देवलोक में 4 जीव उत्पन्न होते हैं। संगी मनुष्य, युगलिक मनुष्य, संगी तिर्यंच, युगलिक तिर्यंच। दूसरा, तीसरे से 8वें देवलोक तक 2 जीव उत्पन्न होते हैं, संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य। तीसरा, 9वें देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध तक संगी मनुष्य। नोट, लब्धि का वर्णन उपयोग पूर्वक करें। क्वेश्चन 7162। देवलोक में कौन से सैनन वाले जाते हैं? उत्तर पहले भवनपासी से 4थे देवलोक तक 6 सैनन वाले। दूसरा, 5वें 6ठे देवलोक में प्रथम 5 सैनन वाले सेवार्तक को छोड़कर। इसमें स्पेलिंग ठीक कर लो, सेवार्थ रहेगा, क हटा दो। अच्छा। 7वें 8वें देवलोक में प्रथम 4 सैनन वाले किलिका को भी छोड़कर। चौथे 9वें 12वें देवलोक में प्रथम 3 सैनन वाले अर्धनाराज को भी छोड़कर। 5वां नवग्रह में प्रथम 2 सैनन वाले और 5 अनुत्तर विमान में एक वज्र ऋषभ नारायण सैनन वाला जाता है। नोट, वज्र ऋषभ नारायण सहनन वाले मनुष्य ही आत्म विकास करते हुए छपक श्रेणी पर चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। क्वेश्चन 7163। अभी कितने सैनन हैं? उत्तर व्यवहार भाष्य 425758 जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद प्रथम सैनन का विच्छेद हुआ। यावत आवश्यक हरिभद्र सूरी वृत्ति पत्र 200-203 अंतिम 10 पूर्वी 10वें आचार्य वज्र स्वामी वीर निर्वाण संवत 584 के स्वर्गगामी होने के पश्चात चौथे सैनन का भी विच्छेद हो गया। इसके बाद का वर्णन उपलब्ध नहीं है। अभी एक सैनन होने की संभावना है। कई आचार्य 6 मान रहे हैं, कई 3 मान रहे हैं, कोई आचार्य श्री 1 सैनन मान रहे हैं। तो अपने अपने आचार्यों की जो धारणा हो वो स्वीकार कर लेना। अब देखो 10वें आचार्य हुए वीर निर्वाण 584 में, अभी हो गए, चल रहा है 2550 वर्ष हो गए वीर निर्वाण को, अभी दिवाली में कंप्लीट हो गए। तो उसमें 584 घटाओ तो 1966 होते हैं। जब पहला सैनन का विच्छेद हो गया वीर निर्वाण के 64 वर्षों के बाद में, दूसरे तीसरे चौथे का हो गया 584 के बाद में, तो अभी 1966 में कुछ तो विच्छेद हुआ ही है, 5वां भी चला गया। ऐसे आचार्य श्री की धारणा। एक और है, पढ़ लो ना। क्वेश्चन 7164। 4 अनुत्तर विमान के एक घर में संगी मनुष्य 7वें गम्मक से जाए तो उसके भवादेश और कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्कृष्ट 3 भव 5 भव करते हैं। उत्कृष्ट से औगिक, पहला 2 करोड़ पूर्व 31 सागरोपम 3 भव, दूसरा 3 करोड़
दूसरा 3 करोड़ पूर्व 66 सागरोपम 5वें भव में अवश्य सिद्ध होता है। 2 बार अनुत्तर विमान में गया हुआ अवश्य सिद्ध होता है। जय जिनेन्द्र सबको। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेन्द्र आंटी, बहुत बहुत कृपा करिए। सभी को जय जिनेन्द्र।